हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, ये आपका क्लास 6 to 8 और 9 to 10 के लिए है। पार्ट 4 वीडियो है अलजेब्रा का, जिसमें मैंने बेसिक डिस्कस किया था अलजेब्रा में पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और पार्ट 3 था पॉलिनोमियल का, जो कि अलजेब्रा का ही पार्ट है। और आज पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल का, जो कि इस वीडियो में पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रा का पार्ट वो फिनिश हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला की पॉइंट से देखते हैं फ्रेंड्स, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुपद पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अगर आपके सामने किसी भी बहुपद का ग्राफ दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको एक ही काम करना है, ग्राफ को ध्यान से देखना है कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उसे काउंट कर लीजिए, शून्यकों की संख्या उतनी होगी। जैसे देखिए आपके सामने एक ग्राफ बनाया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक ये पॉइंट है फ्रेंड्स, एक ये पॉइंट है आपका, एक ये है और एक ये है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है वाई एक्सिस से, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। तो कितना हो गया 1 2 3, यानी शून्यकों की संख्या 3 होगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक बहुपद y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। एक द्विघात बहुपद y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ हमेशा परवलय होता है, पैराबोला, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे उसका डायग्राम। आगे देखते हैं, त्रिघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है तथा इसके शून्यकों की संख्या 3 होती है, दैट मीन्स अल्फ़ा, बीटा और गामा। और रैखिक समीकरण जो होता है रैखिक बहुपद, उसके शून्यकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है फ्रेंड्स 2 होता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। आप पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, जितना पावर होगा मैक्सिमम उतना ही उसका शून्यक होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए आप, पैराबोला जो होता है द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। देखिए ये हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन और ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी ये अपवर्ड डायरेक्शन, हाँ ये भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका, ये भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये भी है अपवर्ड डायरेक्शन। तो 2 अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये सब जो है आपका द्विघात समीकरण का क्या है, ग्राफ है, जो कि एक पैराबोला को इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिए गए ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप समझे हैं कंसेप्ट को, आप समझ गए, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए ये ग्राफ जो है एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक इस पॉइंट पे 3 4 5, सिर्फ एक्स एक्सिस को आपको देखना है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो देखिए रैखिक बहुपद तो बहुत इजी है, हम लोग देख चुके हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, जिसके शून्यकों की संख्या 1 ही होता है। तो ये है आपका द्विघात बहुपद, इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। देखिए शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस बी बाय ए होता है। इसके 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो योग का मतलब बीच में प्लस आ जाएगा, सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसे आपको याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाय ए, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाय ए। क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग वीडियो फिनिश करते हैं।
द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हो। जब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो आप द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्या होगा। पहले हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योगफल, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो आप देख सकते हैं माइनस बी बाई माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर 7 है और ए का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -7 ही मिलेगा। उसके बाद हमें निकालना है गुणनफल, तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी बाई ए और सी का वैल्यू क्या दे रखा है 10, ए से डिवाइड करेंगे यानी 1 से तो 10 होगा। तो शून्यकों का योगफल हो गया -7, गुणनफल हो गया 10। तो आप देख लीजिए -7 और 10 किस में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक जो है हमें कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे इस चैनल पे सभी का रिप्लाई दिया जाता है। कोई भी आपके पास क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखिए पिछले क्लास में भी आपको बताए थे जीरो ज्ञात करने के लिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को जीरो के इक्वल करते हैं, 4 जीरोज। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को जीरो के इक्वल करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, राइट साइड जाएगा तो +3। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा और उससे पहले 2 सिंबल आएगा प्लस और माइनस √3। इसका मतलब हो गया एक शून्यक +√3 होगा और दूसरा शून्यक -√3 होगा। क्योंकि शून्यक जो होता है फ्रेंड्स जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 दिया हुआ है। तो हम लोग द्विघात बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो द्विघात बहुपद निकालने का अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सबका वैल्यू रख दीजिए इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है -3, ये हो गया -3x प्लस गुणनफल दिया हुआ है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा +2। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर की पॉइंट्स थर्ड नंबर, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। त्रिघात यानी मैक्सिमम पावर 3 है, तो इनके शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगा। एक होगा अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अब इसमें भी रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का जो योगफल होता है, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये c/a के इक्वल होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो -d/a के इक्वल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस है और इसका हम जो सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता है -b/a के इक्वल। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं फ्रेंड्स, क्या होता है -b/a के इक्वल, -b/a के इक्वल, और इसका वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2। क्लियर है। उसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस
बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और ये होता है C/A के इक्वल, और ये आपको दिया हुआ है -7। एक आपका और है अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है -D/A, और ये भी आपको दिया हुआ -14। आप इसे ध्यान से देखिए, -B/A, C/A, -D/A, ए नीचे में सब में है। अब ए के जगह पर हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जो कि -B में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सेम आ जाएगा। यानी ऑब्वियसली है जो ए का मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा, इस तरीके से। तो ए का मान 1 होगा तो बी का मान आ जाएगा फ्रेंड्स -2, यहाँ 1 रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा -7, और यहाँ 1 रखेंगे तो डी का मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। अब इन सभी का वैल्यू हम लोग मानक रूप में पुट कर देते हैं। त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। सबका मान रख दीजिए। ए का मान 1 है तो 1 मल्टीप्लाई x³ होगा, बी का मान -2 है, -2 इंटू x², सी का मान -7 है, -7 इंटू x, और डी का मान 14 है। तो ये हो जाएगा x³ प्लस इंटू माइनस -2x² प्लस इंटू माइनस -7x प्लस 14। ये आपका त्रिघात बहुपद रेडी हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। ये देखिए, इसका आंसर जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक देखे हैं तो 2-3 मिनट और देख लीजिए। 6 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a तथा b का मान बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रेंड्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू निकालते हैं। होता है ये -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू a माइनस बी है, प्लस बीटा का वैल्यू a है, और प्लस गामा का वैल्यू a प्लस b है, इज इक्वल टू -b/a। तो देखिए b का वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। a का वैल्यू 1 है तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ से a का वैल्यू आपको मिलेगा 3/3 यानी कि 1 के इक्वल। अब हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, -d/a। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, a मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू -d/a। दिख रहा है फ्रेंड्स? d का वैल्यू देखिए 1 है तो -1 हो जाएगा इसका, और a का वैल्यू 1 ही है, x³ का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड कीजिएगा तो -1 ही आपको मिलेगा। a मल्टीप्लाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b² माइनस 1। a का वैल्यू हमें पता चल गया 1 है, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1 होगा। फाइनली 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1। -1 को राइट साइड लाइए, सॉरी लेफ्ट साइड लाइए तो +1 बन जाएगा। -b² को राइट साइड भेजिए तो b² बन जाएगा। ठीक है, तो b² इज इक्वल टू आ गया 2, यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा ±√2। तो आप देख लीजिए, b का वैल्यू ±√2 और a का वैल्यू 1 आया है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 एवं -√2 ज्ञात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझिए ध्यान से। हमारे पास दो शून्यक दिया हुआ है, एक √2 है और एक -√2 है। तो शून्यक अगर कहने का मतलब अगर हम बात आपसे करें फ्रेंड्स, शून्यक का मतलब क्या हो गया, ये x का वैल्यू दिया हुआ है। ये दोनों x का वैल्यू कब हमें मिलेगा, जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा x -√2 और x प्लस √2, तभी तो यहाँ से इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक ये +√2 आएगा और एक ये -√2 आएगा। इसका मतलब तो यही है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x² -2 मिलेगा।
अब ये जो हमें बहुपद दिया है ना, अब इस हम छोटे बहुपद से इसमें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग डिवाइड। 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो 2x स्क्वायर से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x का पावर 4, 2 2 जा 4 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा माइनस 3x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर में माइनस 3x स्क्वायर घटेगा तो प्लस x स्क्वायर बचेगा। अब फिर हम लोग लगाते हैं माइनस 3x से, तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6x। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस हो गया 6x, साइन चेंज कर देते हैं माइनस, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, बीच वाला साइन का वैल्यू ख़त्म हो गया। तो ये बचा आपका x स्क्वायर प्लस में और ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस 2 है, तो यहाँ 1 से आप लगा दीजिए इसको, x स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज कर देते हैं तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया, 0 आया रिमाइंडर। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्या कहता है, सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो अदर शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर भी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, और ये बीच वाला भी आपको आ जाएगा माइनस 3x। तो 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो इक्वल है उसे एक लिख लीजिए, x माइनस 1, और जो आपका बाहर में है उसे एक में बंद कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे दोस्तों, तो एक x का वैल्यू 1 मिलेगा और एक मिलेगा 1/2, और दोनों ही प्लस में ही आएगा। तो आप देख लीजिए 1/2 और 1, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और इस वीडियो में जो भी इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है, अगर आपको लगता है अभी भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9955691532। व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेरी हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, BPSC TRE 4.0 से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात बोले थे बीच में स्क्रीनशॉट की, तो स्क्रीनशॉट इसीलिए हम बोले आपको नहीं लेने के लिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स स्कॉलर का और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इसका कंप्लीट जो PDF है, जो भी लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, चाहे वह थ्योरी क्लास हो या क्वेश्चंस का हो, उसका PDF वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो आप वहाँ से आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं, या आप उसे प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएँ। इस नए साल में आप अपना नए तरीके से जुनून के साथ पढ़ाई करें और आप अपना इस बार BPSC TRE 4.0 में एक सीट सुनिश्चित करें। तो नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, नई सोच के साथ पढ़ें, नई उमंग के साथ पढ़ें। हमारा आशीर्वाद आप लोगों के सभी के साथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।